Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we talk about FSC Second Year Biology Chapter 15 Homeostasis. Lecture number 4 Excretion in Plants. प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके थे ऑस्मोरेगुलेशन इन डिफरेंट एनवायरनमेंट, जिसमें हमारे पास 3 टाइप्स के एनवायरनमेंट थे: मेरीन, फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल। हमने इन तीनों एनवायरनमेंट्स की डिफरेंट एग्जांपल को स्टडी किया था। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन। Excretion means removal of waste products is called excretion. इस स्लाइड में हम समझेंगे कि waste products कैसे प्रोड्यूस होते हैं। When we eat food, and we know carbohydrate, lipids and proteins are the main components of food. Carbohydrates metabolized होके कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड प्लस ATP। ATP एनर्जी करेंसी है जिसको न्यूट्रलाइज करता है। और इसी तरह लिपिड्स भी मेटाबोलाइज्ड होकर कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स के दोनों के प्रोडक्ट सेम है, बट प्रोटीन के डिफरेंट होते हैं। प्रोटीन मेटाबोलाइज्ड होकर प्रोड्यूस करती है नाइट्रोजनियस वेस्ट, जिनमें अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड मौजूद होते हैं। ये तमाम प्रोडक्ट्स जो फूड की मेटाबॉलिज्म के दौरान प्रोड्यूस हुए हैं, इनको हम वेस्ट प्रोडक्ट्स कहते हैं, क्योंकि अगर इनकी कंसंट्रेशन हमारे सेल के अंदर हाई हो जाए तो ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। इसलिए इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करना बहुत जरूरी होता है और इन्हीं वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करना एक्सक्रीशन कहलाता है। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन, द एलिमिनेशन ऑफ वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स मेनली ऑफ नाइट्रोजनियस नेचर इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में मोस्टली वेस्ट प्रोडक्ट्स नाइट्रोजनियस इन नेचर में होते हैं। For example, many invertebrates and aquatic species excrete ammonia, जो कि नाइट्रोजन इन नेचर है। और इसी तरह मैमल एंड many adult amphibians also produce यूरिया, जो कि नाइट्रोजन इन नेचर है। और insects, land snails and birds also produce and excrete uric acid. इन तमाम वेस्ट प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करना एक्सक्रीशन कहलाता है। All living things must undergo excretion because it is one of the most important and essential property of life. In plants, oxygen is waste product of photosynthesis and carbon dioxide a waste product of respiration, and water as the waste product of both. Means photosynthesis reaction में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और प्रोड्यूस करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन। तो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन है इसको वेस्ट प्रोडक्ट कहा जाता है। और इवन कि जो ग्लूकोज है ये भी एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, इसको भी हम वेस्ट प्रोडक्ट कहा जाता है, जो प्लांट्स के लिए वेस्ट होता है और हमारे लिए यूजफुल होता है। और अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, जो कि रेड एरोज में इंडिकेट की गई है, रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन वेस्ट प्रोडक्ट था और रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जबकि वाटर दोनों रिएक्शंस के अंदर रिक्वायर्ड भी होता है और वेस्ट प्रोडक्ट भी होता है। Next, plant cells have large vacuoles, and these can be used for either storage of useful compounds or the storage of waste substance. मेन सेल के अंदर सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल होता है जिसमें सेल यूजफुल कंपाउंड्स को स्टोर करते हैं और इनके साथ साथ वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी स्टोर करते हैं। अगर सेल के वैक्यूल में वेस्ट प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो वैक्यूल में क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं, और क्रिस्टल्स मोस्टली कैल्शियम ऑक्सलेट के बने होते हैं। और जिन लीव्स के वैक्यूल में क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं उन लीव्स की अपीयरेंस कुछ इस तरह से हो सकती है। इसके अलावा प्लांट्स अदर मेटाबोलाइट्स भी एक्सक्रीट करते हैं। नेक्स्ट में डिफरेंस बताया गया है रोटेशन वर्सेस ट्रांसपायरेशन।
गुटेशन और ट्रांसपिरेशन दोनों में लॉस ऑफ वाटर। अगर हम बात करें ट्रांसपिरेशन में तो इसमें लॉस ऑफ वाटर होता है थ्रू स्टोमेटा, थ्रू लेंटिसल्स, बट इन गुटेशन लॉस ऑफ वाटर थ्रू द मार्जिन्स ऑफ द लीव्स। ये डिफरेंस है गुटेशन और ट्रांसपिरेशन। Next, plants produce certain wastes of inorganic and organic nature which are stored in certain organs. Plants organic और inorganic nature का मखसूस वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं जिनको एक मखसूस ऑर्गन्स के अंदर स्टोर किया जाता है और लीव्स आर द प्रोमिनेंट ऑर्गन्स फॉर दिस पर्पस। प्लांट सारे साल का वेस्ट मटेरियल अपने इन लीव्स के अंदर स्टोर करते हैं और एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट की वजह से लीव्स का कलर ग्रीन से येलो हो जाता है और इन ऑटम सीजन में ये येलो लीव्स झड़ जाते हैं, फॉल ऑफ कर जाते हैं। इस तरह प्लांट्स अपना मैक्सिमम वेस्ट मटेरियल सीक्रेट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉलिंग येलो लीव्स। और जो मोस्टली गार्डनर्स हैं वो इन्हीं येलो लीव्स को कलेक्ट करके उस फील्ड में डाल देते हैं जिसकी पैदावार बढ़ाने, because the yellow leaves are the good source of minerals. और इसमें क्वेश्चन है, the falling of yellow leaves in autumn is the seasonal time for the plants to get rid of the accumulated waste and because of reason leaves are said to be excretophore. यहाँ पे leaves जो है वो excretion में involve है, इसीलिए इनको excretophore कहा जाता है। Next, according to an explanation, the change in color in these leaves is not due to removal of chlorophyll, as the microscopic examination of autumn leaves shows that leaves are loaded with pigmented compounds prior to falling off and many toxic materials like heavy metals increase sharply as the yellowing proceeds. Means कि इन पत्तों का जो कलर है वो येलो सिर्फ इस वजह से नहीं होता कि इनमें क्लोरोफिल रिमूव हो जाता है। जब हम ऑटम लीव्स की माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं तो इसमें हमें पता चलता है कि इन लीव्स के अंदर काफी सारे टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं लाइक हेवी मेटल्स, जिनकी वजह से ये लीव्स येलो हो गए और झड़ गए। नेक्स्ट स्लाइड में एक शॉर्ट क्वेश्चन है, सम ट्रीज डिपॉजिट स्ट्रेंज केमिकल्स इन देयर ब्रांचेस एंड ट्रंक्स स्पेशली इन ओल्ड xylem which is no longer used for water transport. This takes place in ebony, which produces very black wood in the center. These are considered to be waste materials by plant physiologists. Means कई plants अपना waste material को branches में और trunks के अंदर store कर लेते हैं in the center of the wood. और जो इनका old xylem होता है जो अब ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर के लिए यूज नहीं हो रहा होता उसमें ये स्टोर करना शुरू कर देते हैं और एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट की वजह से एक ब्लैक वुड प्रोड्यूस होती है जिसे हम इबोनी कहते हैं और प्लांट फिजियोलॉजिस्ट इसको भी एक वेस्ट मटेरियल कहते हैं। इसी तरह सम प्लांट्स विल एक्टिवली सीक्रेट वेस्ट कंपाउंड्स इनटू द सॉइल ओकेजनली यूजिंग देम एज केमिकल वेपन्स अगेंस्ट अदर कंपीटिंग प्लांट्स, फॉर एग्जांपल इन कॉनिफर्स। और कई प्लांट्स हैं जो एक ऐसा वेस्ट कंपाउंड सिक्रीट करते हैं इनटू द सॉइल जिसमें जो ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो प्लांट्स को डैमेज करते हैं लेकिन इस लिक्विड की वजह से वो उनको नुकसान नहीं दे पाते। तो ये एज अ वेस्ट प्रोडक्ट भी हुआ और एज अ वेपन भी यूज होता है।